मत करिए राजकुमार। किसी बेजुबान जानवर को मारकर भला क्या सुकून मिलेगा आपको? आखिरकार वो भी तो कोई जीव है, जानवर है, उसकी भी जान होती है। और एक ही निशाने में राजकुमार हिरन को मार डालता है। अरे इतने दिन हो गए उस शिकारी का कहर हम पे बरसते हुए। रोज हम जानवरों में से एक जानवर की मौत हो जाती है। भगवान को भी हम पर दया नहीं आ रही। पता नहीं कौन जालिम शिकार है वो जो एक एक करके हमारे इस जंगल के सारे जानवरों को मार रहा है। हाँ, वो शिकारी के इस जंगल में आने से पहले हम सब जानवर कितने सुखी थे। अलग अलग जानवर होकर भी सब प्यार से रहते थे। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे इस प्यारे जंगल को। हाँ, सही कह रहे हो। अब तो कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता ही हम सबकी रक्षा कर सकता है, वरना जैसे आज इस तोते की जान गई है वैसे ही हम सब भी मारे जाएंगे। हाँ। पूरे जंगल के जानवरों में दहशत का माहौल था। रोजाना कई कई जानवर उस जंगल में मर रहे थे। किसी शिकारी ने उस जंगल पे अपना कब्जा कर लिया था। सारे जानवर जिंदगी के लिए तरस रहे थे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है राजा के बेटे राजकुमार वंश से। राजकुमार वंश आज पूरे 18 वर्ष के हो चुके हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हमने आपके लिए स्वयंवर रखा है। हाँ बेटा, हम भी बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हमने सारे राज्य की राजकुमारियां बुलवाई है। जो भी सबसे खूबसूरत होगी हम उससे ही आपका विवाह करवाएंगे। और इतना ही नहीं बेटा, विवाह के पूरे 6 महीने के बाद हम आपको इस राज्य का राजा भी बना देंगे। ये सुनकर राजकुमार मगरूर होकर कहता है, अरे ये सब तो हमारे नसीब में बहुत पहले से लिखा हुआ था। माताश्री और पिताश्री, अरे हम तो राजकुमार पैदा हुए हैं, राजकुमार। हम आज इस स्वयंवर में सबसे ऊंचे राज्य की सबसे खूबसूरत राजकुमारी को ही चुनेंगे। उसके बाद सारे राज्य हमारे सामने सर झुकाएंगे। बेटा, एक बात हमारी कान खोलकर अच्छे से समझ लो। अपने राजकुमार या राजा होने का घमंड करोगे तो एक अच्छे राजा नहीं बन पाओगे। हाँ, अब ये घमंड तो हमारे खून में है पिताश्री, और इसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। हाँ। चलिए हम अपने स्वयंवर की तैयारी करते हैं, चलिए। राजकुमार वंश बेहद ही मगरूर था। राजकुमार होने का घमंड उसे अंदर तक भर चुका था। शाम में राजकुमार का स्वयंवर रखा गया। सारे राज्य से हसीन शहजादियां को बुलाया गया। राजा और राजकुमार और रानी अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। हाँ, वैसे तो स्वयंवर हमेशा राजकुमारियों का होता है, पर हमारा बेटा इतना काबिल, जिम्मेदार, धनी और खूबसूरत है कि सारे राज्य की राजकुमारियां उससे विवाह करना चाहती हैं। इसीलिए हमने ये स्वयंवर रखा है। राजकुमार का स्वयंवर शुरू हो जाता है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ऐसा भी क्या है इस राजकुमार में? सारी राजकुमारी इसके लिए मरने मिटने को तैयार है। राजकुमार तो और भी देखे हमने, पर इसके पीछे राजकुमारी दीवानी है, दीवानी। जरूर ये प्रतापगढ़ राज्य का राजकुमारी बरखा को ही चुनेगा, क्योंकि वो ही सबसे अधिक सुंदर और ताकतवर राज्य से है। सही कह रही हो, देखते हैं क्या होता है। तभी एक पंडित दरबार में आगे आकर कहता है, माफ कीजिएगा राजकुमार, पर मुझे आपके सामने एक विनती करनी है। क्या तुमको पता नहीं कि यहाँ मेरे लिए एक खूबसूरत राजकुमारी चुनी जाने वाली है? क्या तुम किसी राज्य के राजा हो जो यहाँ इस समय सामने खड़े हो? बताओ। माफी चाहूँगा राजकुमार, पर मैं कोई राजा नहीं हूँ। मैं तो एक पंडित हूँ। मेरा नाम युगराज है। तो यहाँ कोई पूजा चल रही है क्या, जो यहाँ चले आए मुँह उठाकर?
चलो निकल जाओ यहाँ से, निकलो। एक बार सुन लीजिए राजकुमार, बहुत बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मेरी 17 साल की बेटी युविका ने एक बार आपको कहीं देख लिया है। वो आपके प्रेम में पड़ चुकी है, आपसे विवाह करना चाहती है। इसीलिए मैं उसका रिश्ता लेकर आया हूँ आपके लिए राजकुमार। ये सुनकर राजकुमार जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर गुस्से से मगरूर होकर कहते हैं, अपनी औकात भी देखी है मूर्ख पंडित। अरे मेरे सामने इतनी खूबसूरत से खूबसूरत राजकुमारियों की पूरी फौज खड़ी है, तो मैं तुझ जैसे गरीब पंडित की बेटी से क्यों शादी करूंगा? बता भला। मुंह उठा के चले आए। क्षमा चाहूंगा राजकुमार, पर क्या है कि युविका आपसे प्रेम करती है। आपके बिना उसकी जिंदगी बेहाल हो जाएगी। आप विवाह करें या ना करें, लेकिन उसके बारे में विचार तो करिए। हाँ, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तो हम तुमको बता दें कि हमने अपने लिए लड़की को चुन लिया है। सुनो, हम राजकुमारी बरखा से विवाह करेंगे। उनसे विवाह करके हमारा राज्य और भी अधिक ताकतवर बन जाएगा, समझ गए? भगवान के लिए एक बार मेरी बात तो सुनिए राजकुमार। सारे को इस बूढ़े को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो, उसको फेंको। राजकुमार के हुक्म के मुताबिक पंडित को बाहर निकाल दिया जाता है और राजकुमार का रिश्ता राजकुमारी बरखा से कर दिया जाता है। राजकुमार वंश, ये तरीका सही नहीं था। इतना गुरूर आपको बर्बाद कर सकता है। ये गुरूर हम पर जचता है पिताश्री। अरे हम होने वाले राजा हैं और ये चलता है पिताश्री। खैर, हम ऐसे ही रहेंगे, कोई हमारे गुरूर को तोड़ नहीं सकता। हाँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। राजकुमार की शादी 1 महीने बाद के लिए रखी जाती है। एक दिन राजकुमार जंगल में अपने मित्र शुभम के साथ निकलता है। आज हम बड़े समय बाद शिकार के लिए आए हैं। किसी ताकतवर जानवर को मार के लाएंगे, तब जाकर दिल को बहुत सुकून मिलेगा। हाँ। मत करिए राजकुमार, किसी बेजुबान जानवर को मारकर भला क्या सुकून मिलेगा आपको? आखिरकार वो भी तो कोई जीव है, जानवर है, उसकी भी जान होती है। तुम हमारे मित्र हो, मित्र बनकर ही रहो। हमारे गुरु मत बनो। हमें सिखाओ मत कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझ गए मित्र? माफ कीजिएगा राजकुमार, हमसे गलती हो गई। ठीक है। अच्छा, उस तरफ देखो। हाँ, वो कितना खूबसूरत हिरण है। देखना तुम, हम एक ही निशाने में उसको मार गिराएंगे। ठीक है, देखना। ये देख शुभम दुखी हो जाता है, पर कुछ नहीं बोलता और एक ही निशाने में राजकुमार हिरण को मार डालता है। हिरण को गिरता देख अचानक वहाँ से गुजर रहे पंडित युवराज की नजर हिरण पर पड़ जाती है और वो उसके पास आ जाता है। अरे इस हिरण को तो तीर लगा है। ओह, ये तो बेचारा मर गया। ये पाप है, इसका कातिल यहीं कहीं होगा। उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। आखिरकार ये पाप किया तो किया किसने? पंडित तेजी से राजकुमार के पास पहुंच जाता है। हाँ, इस मासूम बेजुबान को तुमने मारा। पंडित को सामने देख राजकुमार चौंक जाता है। ओहो, तो तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए, मूर्ख पंडित। अरे हमने कहा ना, तुम्हारी गरीब बेटी से हम विवाह नहीं करेंगे। समझ में नहीं आता क्या? मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए नहीं आया राजकुमार, मैं इस हिरण के लिए आया हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बेजुबान को मारने की? पाप है ये, पापी राजकुमार। ओए मूर्ख पंडित, चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना तुझे कारावास में डलवा दूंगा। मैं होने वाला राजा हूँ, राजा। और रही बात हिरण की, तो मैं चाहूँ तो इस जंगल के सारे जानवरों को मार सकता हूँ, हमें कोई नहीं रोक सकता, समझ गए? समय रहते सुधर जाओ पापी राजकुमार, वरना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें ये, इतना भारी कि तू सहन नहीं कर पाएगा, समझ गया?
अबे क्या समझ गया, चल भाग यहाँ से, नहीं तो ऐसा कारावास में डालूंगा ना कि तेरा पाप खत्म नहीं होगा। बूढ़ा मूर्ख पापी कहीं का पंडित, भाग यहाँ से। एक बार फिर राजकुमार पंडित की बेइज्जती करके उसे भगा देता है। आया बड़ा हमें सबक सिखाने वाला। अरे हम तो होने वाले राजा हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता कुछ भी करने से, क्योंकि हम हैं राजकुमार। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। समय के साथ साथ राजकुमार का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। राजा और रानी भी उसको लेकर चिंता में रहने लगे थे, पर राजकुमार अपनी ही मौज में था। एक रात पंडित युवराज मंदिर से घर को जा रहे थे, तभी अरे ये छोटा बच्चा रास्ते में ऐसे क्यों पड़ा है, मैं पूछता हूँ। पंडित उसके पास जाकर कहते हैं, क्या हुआ तुमको, तुम इतनी रात में ऐसे यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे, क्या हो गया? बाबा बहुत भूख लगी है, तेज बुखार भी है, ओढ़ने को कंबल भी नहीं है, खाने को दवाई भी नहीं है, कुछ दो ना, ओढ़ने को दे दो जिससे कि मेरी सर्दी रुक जाए, वरना मैं मर जाऊंगा। ये देख पंडित दुखी हो जाते हैं। ओ हो, हे भगवान मैं क्या करूं, मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई कपड़ा, घर पर भी कुछ नहीं है, और यहाँ दूर दूर तक भी कोई नहीं है जिससे मदद ले सकूं। तभी वो बच्चा ठंड से बेहोश हो जाता है, जिसे देख पंडित डर जाता है। सामने राजकुमार वंश होता है, जो रात में सैर को निकला था। पंडित भागकर वहाँ जाता है। देखिए भगवान के लिए मदद करो, वहाँ एक बच्चा बेहोश पड़ा है, वो बेचारा ठंड से मर जाएगा, उसकी हालत बहुत खराब है, ठंड से कांप रहा है, अपनी ये चादर दे दो ना, इससे उसकी जिंदगी बच जाएगी, और कुछ खाने को भी दे दो, वो कई दिनों से भूखा है बेचारा, छोटा सा बच्चा है। अरे तुम फिर से आ गए मूर्ख पंडित, हमें परेशान करने के लिए। सुनो, हम अपनी चादर बिल्कुल नहीं देंगे, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना आज तो हम तुम्हारी पिटाई भी लगाएंगे, भागो यहाँ से। अरे उस पर दया खाओ, एक बार तो सोचो कि तुम इस राज्य के होने वाले राजा हो, तुम्हारी प्रजा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, आखिरकार वो भी तो प्रजा ही है ना, उसे बचा लो राजकुमार, उसे बचा लो। ओए मूर्ख पंडित, हम राजकुमार हैं, राजकुमार, सड़क छाप नहीं तुम्हारी तरह। हमने क्या ठेका लिया है क्या इन गरीबों का? अरे मरता है तो मर जाए, धरती का बोझ कम होगा, मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। और तुम आज के बाद अगर हमारे सामने आए तो हम तुमको कारावास में डलवा देंगे, समझ गए? चलो अब 9 2 11 हो लो, यहाँ से भाग जाओ, भाग। ये सुनकर पंडित चिल्ला उठता है। बस 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 कर राजकुमार, बस, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, आज मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। आज मैं पंडित युवराज तुझे एक साथ 3 श्राप देता हूँ। पहला श्राप, तुझे अपने रुतबे, अपनी दौलत पे बहुत घमंड है ना, तो तुझसे तेरा राजकुमार होने का हक, तेरा धन दौलत, तेरी इज्जत सब कुछ छिन जाएगा, और तू रोटी के एक एक निवाले को तरसेगा। तुझे गरीबों का दर्द उस दिन पता चलेगा। मेरा दूसरा श्राप, जैसे तूने बेजान हिरण को मारा, वैसे ही जानवर तेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे, कोई तुझे उनसे बचा नहीं पाएगा। उस दिन तुझे जानवरों का दर्द, उनका गुस्सा, उनका जीवन क्या होता है समझ में आएगा। मेरा तीसरा श्राप, बहुत गुरूर है ना राजकुमारी से विवाह करने का, तो आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मेरी बेटी युविका से विवाह करने के लिए मेरे हाथ पैर जोड़ेगा, क्योंकि कोई तेरे से विवाह नहीं करेगा, और तब तुझे समझ में आएगा कि गरीब की भी इज्जत होती है। ये सुनकर एक पल को राजकुमार सहम जाता है, दूसरे ही पल हंसते हुए कहता है, अरे बस कर जा मूर्ख पंडित, क्यों इतना शोर मचा रहा है? ये तेरे श्राप वाप से कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारी इन बकवास बातों से नहीं डरते, और अगर अब की बार फिर से हमारे सामने आए
तो सीधा अब हम कारावास में नहीं, फांसी करवा देंगे, फांसी। बड़े आए श्राप देने वाले। अगली सुबह जैसे ही राजकुमार महल पहुंचा तो हैरान रह जाता है, क्योंकि राजा की जगह कोई विष्णुगढ़ का राजा राजा भीम सिंहासन पे बैठे हुए थे। अरे आप यहाँ? मेरे पिता कहाँ हैं? ये सिंहासन तो उनका है। कान खोल कर सुनो, ये सिंहासन हमारा हो चुका है। हमने जबरदस्ती इस पर कब्जा कर लिया है और तुम्हारे माता पिता को हमने बंदी बनाकर कारावास में डलवा दिया है। समझ गए? ओ, तुम्हारी ये हिम्मत! हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ के राजकुमार हैं। हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। राजकुमारी बरखा से हमारा विवाह होने वाला है। उसके पिता हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ, राजकुमारी बरखा अब हमारे बेटे राजकुमार विशाल से विवाह करेंगी। राजकुमारी बरखा और उसके पिता को जब ये पता चला कि ये राज्य हमने जीत लिया है, तो उन्होंने तुमसे रिश्ता तोड़कर हमसे जोड़ लिया है। इतना बड़ा धोखा! ये तो सरासर धोखा है, धोखा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कारावास में न डाला जाए तो निकल जाओ इस महल से, नहीं तो कारावास में जाने को तैयार हो जाओ। राजकुमार आंखों में आंसू लिए महल से बाहर आ जाता है। डर डर की ठोकर खाते 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हाँ, 2 दिन बीत गए, ना तो कुछ खाया है ना पिया। अरे ऐसे कैसे जिएंगे हम? एक काम करते हैं, किसी और राज्य के राजा के पास जाना चाहिए और अपने विवाह की बात करनी चाहिए। जो भी राजा अपनी बेटी की शादी हमसे करवाएगा वो हमें हमारा राज्य वापस दिलवा देगा। हाँ, यही करता हूँ। यही सोचकर वो एक राज्य के राजा के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखता है। पहले तुम राजकुमार थे, अब नहीं हो। अब तुम सड़क पर चलते हुए भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं हो। अब हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। अरे हम अभी भी राजकुमार हैं, बस समय बुरा है, हमारी मदद कीजिए। तुम्हारी हालत तो देखो, 2 दिन से भूखे हो और खुद को राजकुमार कह रहे हो। सैनिकों, इस भिखारी को धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालो, दफा करो। राजकुमार को बाहर निकाल दिया जाता है। राजकुमार एक एक करके सारे राज्य में जाता है, विवाह का प्रस्ताव रखता है, पर सब उसको जलील करके निकाल देते हैं। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भूख से बुरा हाल है, ठंड भी बहुत है। अरे क्या करें, हम ऐसे नहीं रह सकते। क्या करें, हमें किसी से कुछ मांगना होगा, वरना हम तो भूखे ही मर जाएंगे। क्या करें? राजकुमार वहाँ बैठकर हर आने जाने वाले से भीख मांगने लगता है, पर कोई उस पर तरस नहीं खाता। हाँ, लगता है हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। हमने भी उस गरीब बच्चे की मदद नहीं की थी, तो आज कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। हमने उस पंडित की बेटी को ठुकराया था, तो आज हमें भी हर एक लड़की ने ठुकरा दिया है। हे भगवान, उस पंडित के 2 श्राप तो हम पर लग गए हैं, कहीं अब तीसरा भी ना लग जाए। हे भगवान। डरा सहमा राजकुमार खाने की तलाश में चलते चलते एक जंगल तक पहुंच जाता है। तभी एक शेर उसके सामने आ जाता है। हाँ, शेर, इतना बड़ा शेर! हे भगवान, ये तो हमें खा जाएगा। इससे हम कैसे बचे? अरे जीवन तो एक बार ही मिलता है। हे भगवान, क्या करें? क्यों रे इंसान, जब तू हम लोगों का शिकार करता था तब सोचता था क्या कि हमें भी ये जीवन एक ही बार मिलता है? तुम जानवर होकर बोल भी सकते हो?
हाँ, मैं बोल सकता हूँ, पर हर जानवर बोल नहीं सकता। तो तुम बड़े लोग शिकार के नाम पर हमें मार डालते हो, हैं? ये सुनकर राजकुमार डर जाते हैं। हाँ, ये क्या हो गया? तीसरा श्राप भी उस पंडित का पूरा हो गया। हे भगवान, अब हम इस श्राप से कैसे बचें? सबसे पहले तो हमें इस शेर से बचना होगा। क्या करें? राजकुमार किसी तरह शेर को चकमा देकर भाग लेता है। शेर से तो बच जाता है, पर दूसरी तरफ से एक लोमड़ी उसे घेर लेती है। राजकुमार बुरी तरह फंस जाता है और डर कर तेज भाग लेता है। हाँ, इस जंगल के जानवर तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। हाँ, वहाँ एक झोपड़ी है, उसमें छुप जाना चाहिए। खाली पेट ज्यादा भाग भी नहीं पाएंगे हम। अरे रे, शायद वहीं हमारी जान बच जाए। क्या पेट है, इतना खाली कैसे हो गया? चलो झोपड़ी तक पहुँच जाओ। राजकुमार जानवरों से किसी तरह बचकर उस झोपड़ी में छुप जाता है। वहाँ एक साधु बाबा अपने ज्ञान से विलुप्त थे। राजकुमार को देख उनका ध्यान टूट जाता है। कौन हो इंसान, और इतने घबराए हुए क्यों हो? बाबा हमारी मदद कीजिए। इस जंगल के जानवर हमारे पीछे पड़े हैं और हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है जो हम इनसे भाग पाए, इनसे छुप पाए। जरूर कोई पाप करके आए हो, जो इस जंगल के जानवर तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, वरना ये तो किसी को भी कुछ नहीं कहते। हाँ, पाप करके ही आया हूँ बाबा। 3 श्राप मिले हैं मुझे एक साथ, और उन श्राप की वजह से मैं बर्बाद हो चुका हूँ। ना छत है, ना परिवार, ना खाना, और जान भी सलामत नहीं है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? राजकुमार साधु बाबा को सारी बात बता देते हैं। पाप, घोर पाप। तुमने सिर्फ पाप नहीं किया, तुमने घोर पाप किया है युवक। जानता हूँ बाबा, और हमें अपने गुनाहों का एहसास हो गया है। इसीलिए हम अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहते हैं। इन श्रापों से मुक्त होना चाहते हैं बाबा। हमसे गलती हो गई। सिर्फ माफी मांगने से इन श्रापों से मुक्त नहीं हो जाओगे राजकुमार। इन श्रापों से मुक्त होने के लिए तुमको चाहिए 3 वरदान, और अगर तुमको वो 3 वरदान नहीं मिले तो ऐसे ही खाने के लिए तरसते रहोगे। कभी मिलेगा और कभी नहीं। जंगली जानवर हमेशा तुम्हारी जान के दुश्मन बने रहेंगे, और तुम्हारा राज्य कभी भी तुमको वापस नहीं मिलेगा। ये सुनकर राजकुमार अपने हाथ जोड़ लेता है। बाबा हमें अपने गुनाहों का एहसास है बाबा। हम पूरी तरह से बदल चुके हैं। इसीलिए हमारी मदद कीजिए बाबा। हमें बताइए कि कैसे मिलेंगे हमको वो 3 वरदान। हमें किसी भी तरह से इन श्रापों से मुक्त होना है बाबा। बहुत हो गया, हम समझ गए अपनी गलती। बाबा बताइए, रास्ता दिखाइए। ठीक है, तो फिर सुनो, हमारी बात ध्यान से सुनो। साधु तीनों वरदान कैसे मिलेंगे ये राजकुमार को बता देता है, जिन्हें सुनकर राजकुमार दंग रह जाता है। हाँ, ये असंभव है बाबा। ये तो असंभव है। ये हम कैसे करेंगे? जानता हूँ, पर 3 वरदान पाने के लिए ये तो करना ही होगा, और यही एक तरीका है अपने गुनाहों की माफी का। हाँ, अब ठीक है बाबा, ठीक है। उसके बाद बाबा उसे खाना खाने को देता है। सुबह होते ही राजकुमार गांव से दूर तिलस्मी जंगल के पास जाता है। तिलस्मी जंगल? ओह, ये तो वही जंगल है जो बाबा ने बताया था। लगता है कि हम सही जगह पर आ गए हैं। तभी राजकुमार डर जाता है। ओह, ये तो जानवरों और पशु पक्षियों से भरा हुआ जंगल है। हमें देखते ही ये जानवर हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़ जाएंगे।
पर क्या करें, कोई और रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। राजकुमार हिम्मत करके जंगल के अंदर आ जाता है। तभी कुछ जानवर राजकुमार को चारों ओर से घेर लेते हैं। मारो, इसको मारो, ये वही शिकारी है। हाँ हाँ, इस शिकारी ने हमारे जंगल में आतंक फैलाया हुआ है। यही रोजाना हम जानवरों में से एक जानवरों को मारता है। मारो इसको। अरे नहीं 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 नहीं, हम शिकारी नहीं है। हम एक श्रापित राजकुमार हैं। हमें 3 श्राप लगे हैं, उनमें से यहाँ एक श्राप मिटाने आए हैं। हमें पता चला है कि इस जंगल में एक शिकारी ने कब्जा किया हुआ है। हम उससे तुमको बचाने आए हैं। हम कैसे तुम्हारा भरोसा करें? ठीक है, अब हमारे साथ चलो, तुमको सब पता चल जाएगा। चलो। राजकुमार एक जगह उनको लेकर जाता है। वहाँ एक पिंजरे में वही शिकारी बंद था। ये है वो शिकारी, इसे हमने पकड़कर कैद कर लिया है। ये अब तुम लोगों को नहीं मार पाएगा। तुम इसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, मुझे जाने दो। तुमने मुझे धोखे से कैद किया है। ये सारे जानवर मेरे गुलाम हैं। मुझे आजाद कर दो, मैं इन सबको मार दूंगा। मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो। देख रहे हो ना, अब तुम इनके हाथों से मारे जाओगे शिकारी। अब तुम इन मासूम जानवरों को नहीं मार सकते, समझ गए? ये देख सारे जानवर खुशी से फूल उठते हैं और सब राजकुमार का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद राजकुमार, आज तुम्हारी वजह से हम सबको नया जीवन मिला है। इसलिए हम सब जानवर तुम्हारे एक श्राप से मुक्त करते हैं। हाँ, और साथ में एक वरदान भी देते हैं कि तुम जब भी चाहोगे मन से याद करना, हम तुम्हारी मदद को आएंगे। आज से जानवर तुम्हारे दोस्त कहलाएंगे। हाँ। अरे क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम सबका। हाँ। राजकुमार उसका धन्यवाद करके मजदूरों की बस्ती में आ जाता है और एक सेठ से कहता है, सेठ जी, हमें मजदूरी करनी है, क्या हमें काम मिलेगा? पूरे 2 दिन से कोई मजदूरी ढूंढ रहे हैं कि काम मिल जाए, कोई मिल नहीं रहा। मिल जाएगा, मिल जाएगा, पर दिन भर मेहनत से बोरियां ढोने के बदले दूसरे सेठ 200 देते हैं, लेकिन मैं दूंगा सिर्फ 50 रुपए ही। कर पाएगा? बोल। हाँ, ठीक है, हम कर पाएंगे। अपने श्राप को दूर करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, मंजूर है। पूरे 8 दिन तक लगातार मजदूरी करके राजकुमार बीमार पड़ चुका था। जब कुछ पैसे जमा हुए तो उससे खाना खरीदकर राजकुमार मंदिर की सीढ़ियों पे जा पहुंचा और गरीबों को खाना खिलाने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत। मैं और मेरा बेटा कई दिनों से भूखे प्यासे थे। आज तेरी वजह से हमें खाना नसीब हुआ। बस एक दुआ दे दीजिए जिससे हम श्राप मुक्त हो जाएं, क्योंकि बाबा ने कहा था कि मेहनत करके किसी भूखे का पेट भरोगे तो मेरा एक और श्राप हट जाएगा। श्राप हट चुका है बेटा, श्राप हट चुका है और तुझे एक और वरदान मिल चुका है कि आज के बाद तू कभी खाने को नहीं तरसेगा। तेरा धन बढ़ते ही जाएगा। गरीबों से तेरा दिल का रिश्ता बन चुका है। तुझे पता चल चुका है कि भूख, प्यास और गरीबी क्या होती है। ये सुनकर राजकुमार खुश हो जाता है। धन्यवाद भगवान जी, धन्यवाद। अब बस एक आखिरी श्राप बचा है। हमें उन पंडित युवराज के पास जाना होगा। राजकुमार पंडित के पास जाकर अपने साथ हुआ सब कुछ बता देता है। देखिए, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई है पंडित जी। आखिरी श्राप से बस आप ही मुक्त कर सकते हैं। अपनी बेटी युविका से मेरा विवाह करवा दीजिए। हम आपसे भीख मांगते हैं, कृपया करके हमारा विवाह करवा दीजिए। मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? आज श्राप से मुक्त होना है तो गिड़गिड़ा रहे हो। कल फिर से राजकुमार बनकर मेरी और मेरी बेटी की तौहीन करोगे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पंडित जी, बिल्कुल नहीं। हमें अपने गुनाहों का एहसास हो गया है। जिंदगी का असली मतलब हम समझ गए हैं। हम बदल गए हैं। हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। बस एक बार माफ कर दीजिए। ठीक है, चल दिया मौका।
करवा दूंगा शादी अपनी बेटी से, और साथ में इस श्राप से तुझको मुक्त करता हूँ और एक वरदान भी देता हूँ कि तुमको तुम्हारा सब कुछ वापस मिल जाए। आपका 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 बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित युविका और राजकुमार का विवाह करवा देते हैं। राजकुमार सारे शाप से मुक्त हो जाता है। जैसे ही राजकुमार महल पहुंचा तो वो हैरान रह जाता है। हाँ पिताश्री, सिंहासन पे आप? वो राजा भीम कहाँ गया? बेटा, कल ही उनकी एक हादसे में मौत हो गई, जिस वजह से हमें हमारा राज्य वापस मिल गया। पिताश्री, अब हम एक अच्छे इंसान बनकर लौटे हैं। अब मैं यकीनन आपकी ही तरह एक अच्छा राजा बनूंगा और साथ में अपनी पत्नी युविका को सदा खुश रखूंगा। तो आखिरकार हमारा बेटा सही रास्ते पर आ गया। शाबाश शाबाश, अब हम तुमको बेझिझक राजा बना सकते हैं। उसके बाद राजकुमार सालों बाद भी एक सफल राजा बना रहा और वो अपनी पत्नी युविका के साथ एक प्रेम से भरपूर सुखद जीवन बिताने लगा।